तालिबान ने अफगानिस्तान में जो भी किया उसने सारी इस्लामिक दुनिया को बेनकाब कर दिया है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सारी इस्लामिक दुनिया का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया है। तमाम इस्लामिक मुल्कों की सरकारें और उनमें रहने वाले कट्टरपंथी मुसलमान फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो खूब आंसू बहा रहे थे, लेकिन तालिबान के जुल्म सितम पर यह मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। पिछले दिनों जब इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर बम बरसाए थे तो सारी दुनिया के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया था। सोशल मीडिया के इन शूरवीरों में भारत के मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन अब यही लोग तालिबान के बजाय हिंदुत्व को कोस रहे हैं। दरअसल तालिबान के मामले में पूरे उम्मा यानी इस्लामिक दुनिया की असली सोच सामने आ गई है, और यह सोच यह है कि अगर मुसलमान को कोई गैर मुस्लिम मारे तो चीख चीख कर सारी दुनिया को सर पर उठा लो, और कहीं मुसलमान को मुसलमान मारे तो ध्यान किसी और मुद्दे पर खींच दो, जैसा कि अफगानिस्तान के मामले में हुआ। यहां मारने वाले भी मुसलमान हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं, तो जाहिर है इस्लाम कैसे खतरे में आएगा, क्योंकि इस्लाम तो तभी खतरे में आता है जब कोई ईसाई, यहूदी या हिंदू इस्लाम पर हमला करता है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कोई बेनकाब हुआ है तो वो है इस्लामिक देशों का संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस संगठन में दुनिया के 57 इस्लामिक देश शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पर हाय तौबा मचाने वाला यह 57 मुस्लिम देशों का संगठन अफगानिस्तान के मुद्दे पर गूंगे गुड्डे की तरह बैठा हुआ है। उसने तालिबान के खिलाफ लड़ना तो छोड़िए, एक प्रस्ताव भी पारित करना जरूरी नहीं समझा। OIC ने सिर्फ एक ढीला ढाला बयान जारी कर दिया जिसमें तालिबान को रटी रटाई भाषा में मामूली सी सलाह दे दी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे OIC चाहता है कि हर इस्लामिक देश में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून यानी शरीयत ही चले। इनको तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि अफगानिस्तान में 14 से 35 साल की उम्र की लड़कियों की लिस्ट बनना शुरू हो गई है, जिनका निकाह अब आदिम युग के तालिबानी लड़ाकों के साथ करवा दिया जाएगा। दरअसल ज्यादातर इस्लामिक देशों का शरिया से खास लगाव है। इन ज्यादातर मुल्कों में धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो यहां गैर मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह ही व्यवहार किया जाता है। अब जब तालिबान भी अफगानिस्तान में यही सब कर रहा है तो ये 57 इस्लामिक मुल्क आखिर क्यों कुछ कहेंगे। यहां यह बताना भी जरूरी है कि यह वही OIC है जो कई बार कश्मीर के मामले में अपनी टांग अड़ा चुका है। पिछले साल जून महीने में OIC ने कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक की थी। वहीं एक महीने पहले ही OIC ने भारत से यह मांग की थी कि वो उसे कश्मीर में मुस्लिम देशों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की इजाजत दे। अफगानिस्तान के मामले में अपनी आंखें बंद करके बैठा OIC कश्मीर में इस बात की जांच करना चाहता था कि वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, 15 दिन पहले ही यानी 5 अगस्त को OIC ने एक और हरकत की थी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरे होने के मौके पर OIC ने इस फैसले को एक तरफा बताया था। इस इस्लामिक संगठन ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत सरकार से कश्मीर में दोबारा 370 लगाने का अनुरोध भी किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने OIC को उसकी औकात दिखाते हुए कह दिया कि वो कश्मीर से खुद को दूर रखे। सोचिए, इस्लामिक देशों को कश्मीर की शांति खलती है, लेकिन अफगानिस्तान की बर्बादी पर वो मुंह में फेविकॉल जमा लेते हैं। आखिर ऐसे कट्टरपंथी हुक्मरानों से आप उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इन इस्लामिक देशों में से कोई भी अफगानिस्तान से भागने वाले शरणार्थियों को अपने यहां जगह देने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ कतर ने कुछ हजार अफगानियों को अपने यहां रखा है, लेकिन वो भी इन्हें कब बाहर निकाल देगा ये अल्लाह ही जानता है। और तो और अफगानिस्तान से जिन इस्लामी देशों की सीमा लगती है, उन्होंने अपनी सीमाओं पर पहले से ही ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। असल में इन्हें तालिबान का खौफ नहीं है, इन्हें चिंता इस बात की है कि तालिबान के सताए अफगानी उनके देश में ना जाएं। अफगानिस्तान की सीमा ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है।
चूंकि पाकिस्तान तालिबान का दोस्त है, इसलिए उसने अपनी अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा बंद कर दी है। लेकिन इस मामले में बाकी देशों का रुख समझ से परे है। उज्बेकिस्तान ने तो अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी 144 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीले तारों में बिजली का करंट लगा दिया है। ऐसा लगता है कि ये सारे मुस्लिम देश यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान के नागरिक भारत और यूरोप के देशों में जाकर बस जाएं। इसका क्या नतीजा होगा ये सभी लोग जानते हैं। यूरोप के देशों ने सीरिया और कई मुस्लिम देशों के नागरिकों को शरण दी थी, जिससे उनके समाज का ताना बाना बिगड़ गया। फ्रांस में तो अब शरिया कानून की मांग तक होने लगी है। जाहिर है इस्लामी देश इस्लाम का प्रचार प्रसार करने और यूरोपीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए अफगानिस्तान के शरणार्थियों को मोहरा बना रहे हैं। दरअसल हमेशा से अपने हम मजहब मुस्लिम शरणार्थियों के लिए इस्लामिक देशों और बाकी मुसलमानों का यही रवैया रहा है। भारत में रोहिंग्याओं को शरण देने के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इन्हें अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी मुसलमान सऊदी अरब को यह सुझाव नहीं देता है कि वहाँ हज यात्रियों के लिए बनाए गए टेंटों में इन रोहिंग्याओं या सीरिया या फिर अफगानिस्तान के मुसलमानों को बसा दिया जाए, जबकि हज यात्रा को छोड़कर ये टेंट साल भर खाली पड़े रहते हैं। सोचिए, इस तरह से अपने हम मजहब भाइयों की मदद करने से सऊदी अरब को कितना सवाब यानी पुण्य मिलेगा। लेकिन नहीं, मुसलमान कोई भी हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, सऊदी अरब को वो ये सुझाव नहीं देगा। इनके तो इस मामले पर सुझाव भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, इनका नाम है अंजेम चौधरी। ये जनाब ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं। इनके माता पिता पाकिस्तान से आकर यहां बसे थे। इन्होंने अपनी 50 साल की जिंदगी में ब्रिटेन के लोकतांत्रिक व्यवस्था का भरपूर आनंद उठाया। इन्होंने अल्पसंख्यक होने के नाते ब्रिटेन सरकार से सारे लाभ हासिल किए। लेकिन अब ये लंदन में बैठकर तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत और गैर मुस्लिमों पर काफिर टैक्स यानी जजिया लगाने का सुझाव दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो कोई भी अल्लाह की हुकूमत को लागू करने के बीच में आए, उन पर तालिबान को गोली चलाना चाहिए। अफगानिस्तान में सभी गैर मुसलमानों से काफिर टैक्स यानी जजिया कर वसूल किया जाना चाहिए। हर उस कोर्ट को बंद कर देना चाहिए जो शरिया कानून के मुताबिक फैसले नहीं देता। तालिबान को अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक स्टेट कर देना चाहिए, जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप की मुस्लिम भूमि को एकजुट करना और खलीफाओं के बीच एकता स्थापित करना है। तालिबान को अफगानिस्तान के सभी विदेशी दूतावासों को बंद और संयुक्त राष्ट्र को काबुल से बाहर निकाल देना चाहिए। सोचिए कितनी घटिया सोच है इस आदमी की और कितना बड़ा एहसान फरामोश है ये इंसान। दरअसल गैर मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष देशों में रहने वाले कई मुसलमानों की यही सोच है। ये अपने देश में तो धर्मनिरपेक्ष कानूनों का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक देशों के शरिया कानूनों को देखकर ये अंदर ही अंदर खुश होते हैं। विशुद्ध देसी भाषा में कहा जाए तो ये दोगलापन है। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। दुनिया भर के मुसलमानों को तालिबान के खिलाफ वही जोश दिखाना चाहिए जो उन्होंने कुछ दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में दिखाया था। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शक की सुई तो उनकी तरफ ही घूमेगी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।